हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं कविता जोशी अपने यूट्यूब चैनल कब्बू टेरेस गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम अपने गमले की जो हमारी मिट्टी है, जो जिसमें काफ़ी समय से पौधा लगा हुआ है, उस मिट्टी को हम फिर से कैसे उपजाऊ बनाएं, या मैं कहूँ उस मिट्टी को हम फिर से कैसे रिचार्ज करें। तो उसके लिए दोस्तों, हमें अपने प्लांट को निकाल करके उसकी मिट्टी को अलग करना होगा, ताकि उसकी मिट्टी को हम फिर से उपजाऊ बना सकें। और मैंने देखिए किस तरह से उसकी मिट्टी को पूरा, क्योंकि काफ़ी टाइट हो चुका है वो पौधा, उसमें उसको बिल्कुल अलग किया है। और उसमें से जो हमारे पत्थर रखे हुए थे, छोटे छोटे टुकड़े पत्थरों के, वो अलग किए हैं, ताकि इनका मैं फिर से उपयोग कर सकूं अपने गमलों में लगा के। और इसकी जो है जो जड़ें हैं उसको अच्छे से हटा दिया जाए। और इन जड़ों को हम हटा करके अपनी मिट्टी को फिर से यूज करेंगे। उसमें हम अभी कुछ और चीज़ें भी मिलाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इसमें जो हमारी जड़ें हैं, जो पौधे की, पहले पौधे की, जैसे कोलेस मैंने लगाया था, कोलेस का प्लांट, उसकी ये जो जड़ें हैं इनको अलग किया है। और अभी इस मिट्टी का उपयोग मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल पहले मैं अपने इस गमले की, जो हमारी जो पत्थर चट्टी की, उसकी इसमें जो पौधे लगे हुए हैं, इनको शिफ्ट करूंगी। इसके लिए हम पहले इसमें से जो मेन अच्छे अच्छे जो पौधे हुए हैं, उन पौधों को मैं निकाल रही हूँ, ताकि इनको मैं दूसरे में शिफ्ट करूं। और इसके लिए हमें बड़े आराम से इसको निकालना होगा। अपने पास हमें कोई चीज़ ऐसी लेनी होगी नुकीली, जिससे कि इसकी जड़ों को हम निकाल सकें आराम से। और फिर हमें इस पौधे के, जो मेरा जो स्नेक प्लांट का, देखिए जो गमले में लगा हुआ है, इसको लगाना है, इसको बचाना है। तो इसके लिए मैंने पहले जो हमारा एक्स्ट्रा और चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे पत्थर, मेरे इसमें पत्थर चट्टा लगा हुआ है, तो मैं इसको निकालूंगी। और निकाल करके इसकी मिट्टी को हम फिर से उपजाऊ बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने पहले इसको, क्योंकि ये काफ़ी सख्त हो रहा है, निकल नहीं रही है, क्योंकि दोनों पौधों की जड़ें एक साथ मिल गई हैं, ये पत्थर चट्टे की भी और स्नेक प्लांट की भी। तो पहले उसको निकाला जाए आराम से। ये देखिए अभी स्नेक प्लांट की कई ब्रांच नीचे से भी निकल रही हैं, कई नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा है, अगर आप एक बार एक पौधा लगाएंगे स्नेक प्लांट का, तो इसमें से नई अलग अलग कई ब्रांचेस निकलती रहती हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं अभी एक नई ब्रांच निकल रही है। बस इस तरह से मैंने सारा, देखो पत्थर चट्टे का सारा निकाल दिया है, जितना प्लांट, जो प्लांट थे उसके। अब मैंने इसको निकाल करके अलग कर दिया है। और ये जो मिट्टी है, इसमें अब मैं पहले तो सबसे पहले गमले की तैयारी करूँगी। गमले में मैंने अपने जो ये पत्थर के टुकड़े, जो मैं आपसे कह रही थी मैंने अलग रखे हैं, इसको दोबारा यूज में लाऊंगी। इसको रखा मैंने इस तरह से। और उसके बाद उसमें जो ये मिट्टी बनाई हुई है, इसको रखेंगे। इसके लिए पहले हमें इसको, जो हमारी जो मिट्टी जो लगी हुई है इसमें स्नेक प्लांट में, उसको जो है मैं अलग करूँगी, ताकि इसकी जड़ें भी थोड़ी खुल सी जाएं। देखिए बिल्कुल बंध गई हैं जड़ें इसकी, क्योंकि काफ़ी अधिक घना हो चुका है, काफ़ी अलग अलग ब्रांचेस निकल चुकी हैं इसमें से, जिससे कि इसको हवा भी नहीं लग पा रही है इसकी जड़ों को। इस तरह से इसको हल्का हल्का, पहले इसको किसी चीज़ से, आपके पास जो भी चीज़ें नुकीली होंगी उससे आप इसको हल्का हल्का खोद दें, छिल दें। और उसके बाद जो हमने इसकी मिट्टी निकली हुई है जो हमारे गमले से, उसमें हम अपनी अलग से खाद मिला लें, चाहे आपके पास जो है। हमने तो ये अपने घर पे तैयार की हुई खाद है, जैसे पत्तों से, हरी और सब्जियों के छिलकों को, इनको सबको मिला के, चाय पत्ती, केले के छिलके वगैरह से हमने ये खाद तैयार की है। तो इस खाद को हम, जो हमारी गमले से निकली हुई मिट्टी है, उसमें मिला लेंगे, ताकि वो अच्छे से उपजाऊ हो जाए। और दोस्तों, इसमें मैंने एक नई चीज़ और मिलाई है। इसमें हमने, जो हमारे धान होते हैं, कई जगहों से मुंजी भी कहा जाता है, उसकी जो छिलके होते हैं, भूसा कहते हैं जिसे, भूसी जो है वो मिलाई हुई है, जिससे कि हमारी खाद काफ़ी हल्की हो जाए और बरबरी हो जाए। तो दोस्तों, इस तरह से ये खाद को हम इसमें मिला लेंगे मिट्टी में, तो हमारी वो मिट्टी भी अच्छी से उपजाऊ हो जाएगी।
पौधा अच्छा खासा हरा भरा रहेगा, उसको अच्छा भोजन मिल पाएगा। ये देखिए इस तरह से अब इसको गमले में भर देंगे और जो हमारा प्लांट है उसको भी रख दिया मैंने। अब जो इस प्लांट में जो मिट्टी निकली हुई है, इसके किनारे किनारे की जो जड़ें निकली हुई थी, उसमें हम अच्छे से इस मिट्टी वाली जो खाद है हमारी, उसको हम भर देंगे और अच्छे से इसको दबा देंगे, क्योंकि ये मिट्टी अब कुछ दिनों में हम पानी डालेंगे तो ये मिट्टी दब जाएगी, तो ये गमला फिर खाली होगा, थोड़ा मिट्टी कम हो जाएगी, इसलिए हम इसको अच्छे से दबा करके इसको भर देंगे। ये देखिए इस तरह से। और फिर इसमें हम हल्का सा पानी डालें, शुरू के दिन में थोड़ा थोड़ा पानी डालें। और मैंने दोस्तों इस पानी में भी मैंने पहले दिन से ही सरसों की खल जो होती है वो भिगा के रखी थी, ताकि अगले दिन अपने प्लांट में दूँ मैं। इस तरह से उनको दे करके, और कभी भी हो अपना जो आपने प्लांट कभी भी शिफ्ट करा है या कोई नया पौधा लगाया है, उसको छाया में रखना चाहिए। तो मैंने ये छाया में रखा हुआ है। और वैसे अब जो है, जो मेरा दूसरा प्लांट मैंने लिया था उसमें से पत्थर चट्टे का, उस प्लांट को मैं अब अपने दूसरे गमले में शिफ्ट करूँगी। तो दोस्तों कभी भी हो एक बात का ध्यान रखें, आप अपने एक गमले में केवल एक ही प्लांट लगाएं, जिससे कि हमारा जो हमने एक प्लांट लगाया है सिंगल प्लांट, वो अच्छे से हरा भरा हो पाए, उसे अच्छा खाद पानी मिल जाए। अगर हम एक गमले में 2 प्लांट लगाएंगे तो वो अच्छे से नहीं हो पाएंगे। हमें हमेशा अपने गमले में एक ही वैरायटी का प्लांट लगाएं, चाहे आप वो, जैसे अभी मैं भी लगाऊंगी, मैंने इसमें पत्थर चट्टे के 2 अलग अलग प्लांट लगाए हैं। और ये देखिए इस तरह से हम इसमें मिट्टी भर देंगे, दोनों हो खाद भी और मिट्टी भी दोनों मिक्स करी हुई। तो दोस्तों इस तरह से देखिए हमारी जो पुराने गमले की मिट्टी है वो फिर से उपजाऊ हो जाएगी, और हम कहें या हमारी मिट्टी फिर से रिचार्ज हो गई है, क्योंकि हमने उसमें अलग से और एक्स्ट्रा खाद डाल दी है, तो वो मिट्टी रिचार्ज हो गई है। ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों इसके बाद इस प्लांट को भी हम छाया में रख देंगे पानी डाल करके। और दोस्तों बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और अगर मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। और इसी तरह से आप भी अपने प्लांटों की मिट्टी को दोबारा से उपजाऊ बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से रख दें। थैंक यू।